था। मैंने कहा था 2014 का विजय 5 साल के लिए नहीं है, आने वाले 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश पर रहने वाला है। और आज मैं महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा और शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक की नगरी में कहकर जाता हूं, अभी 10 ही साल समाप्त हुआ है, 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश पर शासन करना। सालों तक हमने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, सालों तक संघर्ष किया। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाएगा, राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यही 10 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और धड़ल्ले के साथ राम लल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में। मैं पुणे में आया हूं, मैं पुणे में आया हूं जब काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। जीजाऊ ने शिवाजी महाराज को कहा था कि हमारा मंदिर टूट गया काशी विश्वनाथ का, तब से कसक लेकर बैठे थे। और मित्रों, तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का दरबार, उसका कॉरिडोर नरेंद्र मोदी के शासन में फिर से सम्मान के साथ आगे बढ़ा। हम जब से राजनीति में आए तब कहते थे इस देश में यूसीसी होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कोई नहीं मानता था इस देश में समान नागरिक संहिता होगी। नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के 10 साल के शासन में हमने उत्तराखंड में यूसीसी कर लिया है और पूरा देश आज यूसीसी की राह देख रहा है। देश के अंदर आतंकवाद 85 के साल से नासूर की तरह आतंकवाद और नक्सलवाद हमें परेशान करता था। आए दिन बम धमाके करके ये पाकिस्तान के लोग भाग जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी। वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की भूमि लहूलुहान होती थी। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आज आतंकवाद को देश से हमेशा के लिए समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, ये सारे लोग, मीडिया के कुछ मीडिया हाउस भी हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज ओडिशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने कहा था 2014 का विजय 5 साल के लिए नहीं है, आने वाले 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश पर रहने वाला है। और आज मैं महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा और शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक की नगरी में कहकर जाता हूं, अभी 10 ही साल समाप्त हुआ है, 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश पर शासन करना। हमने हमारे आत्मविश्वास को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे पुरुषार्थ को बल देने की जरूरत है और हमारे आपसी मतभेदों को समाप्त करने की जरूरत है। महान भारत की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। महान भारत की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने डाली हुई नींव पर ही हो सकती है, हमारी विचारधारा ही कर सकती। इस आत्मविश्वास के साथ हमने आगे बढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का स्वप्न दिया था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, हर गरीब को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया और देवेंद्र जी अब लाडली बहना और लाडली भैया भी देने जा रहे हैं। गरीब कल्याण का काम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी के साथी भी नहीं कर सकते। गरीब कल्याण का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले कई सारे अपप्रचार
कई सारे अपप्रचार यहां पर कर रहे हैं कि वो दलितों का, गरीबों का, पद दलितों का, आदिवासियों का कल्याण करेंगे। मैं आज पूछने आया हूं, 58 साल तक आपका शासन रहा, आपने गरीबों के लिए क्या किया? महात्मा फूले, अंबेडकर जी, इनके रास्ते पर चलने का तो नाम तो दूर, उनके उद्देश्यों को समाप्त करने का काम किया। 10 साल में हमने गरीबों का कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आज यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं, ढेर सारी भ्रांतियां चल रही, भ्रांतियां चलाई गई, हम लोग भ्रांतियों में ना आए। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, हम जवाब देने में कहीं कहीं संकोच करने लगे, लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा हुई। आज मैं कहने आया हूं कि अगर 10 साल का एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी के समय में ही मिला और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी आरक्षण को बल देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया।